हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं पार्टीशन ऑफ अ सेट के बारे में। किसी सेट के पार्टीशन करने हैं तो पार्टीशन का सिंपल सा मीनिंग वही है जो आपके माइंड में पार्टीशन को सुन के आया है। ठीक है, जैसे कोई सेट हमारे पास गिवन है, ये कोई सेट एक्स गिवन है। ठीक है, इसके हम पार्टीशन कर सकते हैं। एक पार्टीशन ये हो गया, एक पार्टीशन ये हो गया, एक पार्टीशन ये हो गया। तो ये डिफरेंट कई सारे पार्टीशन हो गए इसके। भाई एक पार्टीशन ही मान लो, एक इसको रख लो, एक ये रख लो, एक ये रख लो, ऐसे डिफरेंट पार्टीशन हो सकते हैं। तो अगर हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तो देखो वैसे क्या हो रहा है पार्टीशन में कि अगर हम सारे पार्टीशन का यूनियन कर दें तो फिर ओरिजिनल सेट मिल जाएगा हमें। और किन्हीं भी दो पार्टीशन के बीच में कुछ भी कॉमन भी नहीं है। अगर पार्टीशन दो हमने पार्टीशन किए, उनके बीच में कुछ कॉमन एरिया आ रहा है तो इसका मतलब वो पार्टीशन हुआ ही नहीं, फिर अलग अलग हुआ ही नहीं अगर कॉमन एरिया आ रहा है उसके अंदर। ठीक है बात। तो इसी को हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में देख सकते हैं। वो क्या है कि लेट एक्स बी एनी सेट containing an element, इसके अंदर an element है। A collection P is called partition of X if and only if the three condition are satisfied. First one is कि partition of P जो है, partition जो है सेट का वो नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है, उसमें कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। सेकंड बात ये होगी यूनियन ऑफ A इक्वल टू X, मतलब वेयर A बिलोंग्स टू P, मतलब सभी जो पार्टीशन है उनका यूनियन करते हैं हम तो हमें होल सेट मिल जाता है, ओरिजिनल सेट मिल जाता है। और तीसरी कंडीशन क्या है कि किन्हीं भी दो सेट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, दो पार्टीशन के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। इफ ए बिलोंग्स टू पी, बी बिलोंग्स टू पी, ए नॉट इक्वल टू बी, देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव। ठीक है, तो उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ये हो गई हमारी पार्टीशन की सिंपल डेफिनेशन। अब इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मेट हम देखते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये कह रहा है कि सेट कंटेनिंग थ्री एलिमेंट, देन हाउ मेनी पार्टीशन ऑफ सेट। तो जैसे एक सेट ले लिया एक्स, उसमें तीन एलिमेंट है, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ एक्स कितनी है, थ्री है। सो थ्री के कैसे कैसे पार्टीशन कह सकते हैं, थ्री इट सेल्फ खुद रहेगा, फिर हम इसे टू प्लस वन लिख सकते हैं और फिर टू को ब्रेक कर देंगे वन प्लस वन में और ये वाला वन एज इट इज रहेगा। आप यहाँ पर ध्यान से एक बात देखो कि जब हम थ्री के पार्टीशन कर रहे हैं ना तो ऐसे इस डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे थ्री को लिखा टू प्लस वन और टू को फिर लिख दिया वन प्लस वन एंड ये वाला वन एज इट इज है। तो थ्री क्रॉसपॉन्डिंग एक पार्टीशन ये मिल गया, इस टू प्लस वन के क्रॉसपॉन्डिंग ये तीन पार्टीशन मिल गए हमारे पास, P2 P3 P4, मतलब ए बी एंड सी, बी सी एंड ए सी एंड बी। ठीक है, दो एलिमेंट है इनके अंदर। इस वन 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 के अकॉर्डिंग एक पार्टीशन पूरा ये मिल गया, ए बी सी। ठीक है, इसके अंदर तीन एलिमेंट आ रहे हैं, ये खुद में एक एक पार्ट है, इसको हमने P5 से डिनोट कर दिया। तो टोटल पार्टीशन कितने हो गए यहाँ पर काउंट करें, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो तीन है, अगर किसी सेट के अंदर तीन एलिमेंट हैं, थ्री एलिमेंट्स है, तो उसके पांच पार्टीशन किए जा सकते हैं। उसके पांच पार्टीशन होंगे अगर तीन एलिमेंट है। ठीक है, इस तरह से इसे आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं हम। लेकिन हम इसकी एक ट्रिक भी जानेंगे कि ट्रिक से कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, पहले एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये भी न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड है, नोट कर लो यहाँ पर। इफ सेट कंटेनिंग n प्लस वन एलिमेंट देन द नंबर ऑफ पार्टीशन, सिंपल इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं आप। अगर किसी सेट के अंदर n प्लस वन एलिमेंट है तो पार्टीशन हम इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड किए जा सकते हैं। पी एन प्लस वन इक्वल टू समेशन आर गोइंग फ्रॉम जीरो टू एन, एन सी आर पी आर, वेयर पी आर इज द पार्टीशन ऑफ द नंबर आर। ओके, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए एक हमने एक सेट ले, इसके अंदर दो एलिमेंट है, कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू टू, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। इसका मतलब होता है एक्स के अंदर दो एलिमेंट है, कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू टू। तो हमें P2 फाइंड करना है। तो P2 को हम ऐसे लिख लेंगे, पहले n प्लस वन की फॉर्म में, तो वन प्लस वन लिख सकते हैं, n की जगह वन आ गया यहाँ पर, और ये वाला वन तो रहेगा क्योंकि फॉर्मूला जो है ना हमारा n प्लस वन के लिए। ठीक है, सो r इक्वल टू जीरो टू वन। अब देखो n की जगह क्योंकि वन है यहाँ पर, तो वन सी आर पी आर ऐसे लिख दिया। तो वन सी आर, तो वन सी जीरो, आर की वैल्यू जीरो से वन तक जाएगी। एक बार जीरो लिखेंगे, समेशन होने की वजह से प्लस साइन लगाएंगे, फिर एक बार आर की वैल्यू वन लिखेंगे, तो एन सी वन सी जीरो पी जीरो, वन सी वन पी वन। वन से जीरो का मतलब वन होता है, पी जीरो का मतलब भी वन होता है, मतलब जीरो का एक ही पार्टीशन होगा। वन सी वन का मतलब वन होता है और पी वन का मतलब भी वन होता है, तो वन प्लस वन करेंगे तो टू आ जाएगा। इसका मतलब पी टू, एक सेट जिसके अंदर दो एलिमेंट हैं उसके कितने पार्टीशन होंगे, दो ही पार्टीशन होंगे। ओके, चलिए अगर की सेट में थ्री एलिमेंट है तो P3 फाइंड करने के लिए पूछा है कि उसके कितने पार्टीशन हो सकते हैं। तो P3 का मतलब P3 लिख सकते हैं हम n प्लस वन के फॉर्म में, तो टू प्लस वन, फिर वही फॉर्मूला r बराबर जीरो टू टू, एन सी आर पी आर की फॉर्म में। तो टू सी जीरो, पहले r की वैल्यू हमने रन कराई, जीरो से लेकर टू तक जाएंगे, टू सी जीरो पी जीरो, टू सी वन पी वन, टू सी टू पी टू, ऐसे चले हम लेकर के। तो टू सी जीरो का मतलब वन, पी जीरो का मतलब फिर से वन। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एनसीआर का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, एनसीआर इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r।
ठीक है, ये एनसीआर का फॉर्मूला होता है, इसी के अकॉर्डिंग हम ये वैल्यू पुट कर के यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं 2C0 कितना होगा, 2C1 कितना होगा। सो P0 का मतलब फिर से 1, P1 का मतलब फिर से 1, 2C1 का मतलब 2 होता है और 2C2 का मतलब भी 1 होता है, NCN का मतलब 1 होता है, ठीक है, एंड P2 का मतलब 2 होता है, मतलब P2 का मतलब पार्टीशन ऑफ 2। अभी पीछे देखा ना हम 2i पार्टीशन, एक सेट इसके अंदर 2 एलिमेंट है, उसके 2 ही पार्टीशन हो सकते हैं, तो P2 का मतलब 2 ही रख दिया हमने सीधा यहाँ पर उठा करके, इन सबको ऐड किया तो 5 आ गया। तो इसका मतलब एक सेट जिसके अंदर 3 एलिमेंट है उसके 5 पार्टीशन हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप जनरलाइज करके कुछ भी फाइंड कर सकते हो, कितने भी यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट का सेट आ जाए हमारे पास, उसके हम पार्टीशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ आपको कि वो ट्रिक क्या है, उसकी हेल्प से आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो ट्रिक क्या है फिर, सबसे पहले हमें P1 फाइंड करना है। तो P1 तो हमें पता होता है कि जिसमें एक एलिमेंट है उसका एक ही पार्टीशन हो सकता है, ठीक है। तो मैं अब इसको थोड़ा सही करके लिख देता हूँ, इसको हम रिमूव करते हैं और इसको व्हाइट पेन से लिखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं P1 की। भाई P1 का मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ठीक है। फिर देखें एक सेट जिसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, उसके कितने पार्टीशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की ये है, बस इसमें एक ट्रिक अपनाते जाना है, ठीक है। ये 1 एज इट इज के नीचे लिख दो, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करके सामने लिख दो, 1 + 1 कितना हो गया 2। क्या करा मैंने, इसको यहाँ पर ऐड कर दिया इसके साथ में, इसको एज इट इज लिखा और इन दोनों को ऐड करके 1 1 को यहाँ लिख दिया 2। तो इसका मतलब ये हो गया, ये आ गया हमारा आंसर, बस 2 हमारा आंसर आ गया कि जिसमें एक ऐसा सेट जिसके अंदर 2 एलिमेंट है उसका पार्टीशन 2 होंगे। अब अगर हम P3 की बात करें तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से, P3 के लिए क्या करेंगे हम, ये जो 2 है लास्ट वाला, इसको ही सबसे नीचे यहाँ लिखेंगे, बस इसको उठा के मैंने यहाँ लिख दिया। इस टाइप से मैं एक एरो का निशान बना रहा हूँ समझाने के लिए आपको। तो P3 फाइंड करना था, तो ये लास्ट वाला जो था उसको मैंने यहाँ पे लिखा। अब क्या करना है, अब इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है अब, और इसके सामने लिख देना है। तो 1 + 2 कितना हो गया 3, यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड करके इसके आगे लिख देना है, 2 + 3 कितना हो गया 5। ये आ गया आंसर आपका। मतलब अभी देखा आपने P3 में 5 एलिमेंट होते हैं, ये देखा था लास्ट में, P3 में 5 एलिमेंट, तो आ गया यहाँ पर 5 एलिमेंट। अब अगर P4 फाइंड करना है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर 4 एलिमेंट है, उसमें कितने हो सकते हैं। तो फिर वही प्रोसीजर जो लास्ट में लिखा है, इसको उठा के यहाँ लिखो सबसे पहले 5 को, सबसे लास्ट वाला सबसे पहले लिखते हैं। लिखने के बाद यहाँ पर आ गया, इन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा 5 और 2 7, यहाँ लिख दो आगे। फिर इन दोनों को ऐड करो, 7 और 3 कितना हो गया 10, यहाँ लिख दो। अब इन दोनों को ऐड करो, कितना हो गया 15, यहाँ लिख दो। तो आंसर आ गया 15। तो जिस एक सेट जिसके अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट है, उसके पार्टीशन बनेंगे 15। इसी तरह से आप इसमें, अब देखो वैसे अगर P4 फाइंड करोगे बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये कितना इजी हो गया। अगर 5 एलिमेंट वाले सेट का फाइंड करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा उस तरीके से, लेकिन इस ट्रिक से क्या करना है, लास्ट वाले को लिखना है सबसे पहले यहाँ पर 15, ये यहाँ पे लिख दिया, मतलब इसके नीचे लिखना है, फर्स्ट वाले के नीचे। फिर वही प्रोसीजर इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 20, यहाँ लिख दो। अब इन दोनों को ऐड करो, कितना हो गया 27, यहाँ लिख दो। अब इन दोनों को ऐड करो, कितना हो गया 37, यहाँ लिख दो। अब इन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा भाई 15 और 37 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 52, यहाँ लिख दो। ये आ गया आंसर आपका। मतलब एक सेट जिसके अंदर 15 एलिमेंट हैं, उसमें उसके टोटल पार्टीशन कितने होंगे 52। इस तरह से आप P6 P7 P8 फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजी प्रोसेस है। ये ट्रिक आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। ये सारा सिलेबस CSI नेट JRF के लिए, और जो MSc कर रहे हैं वो भी इसको देख सकते हैं। वैसे तो सभी के लिए मैथ्स कॉमन ही होता है, लेकिन स्पेशली मैं, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कोचिंग सेंटर नहीं जा सकते हैं ना, तो मैं ये उन्हीं के लिए बना रहा हूँ बेसिकली स्पेशल। क्योंकि सारा वो कंटेंट जो आप किसी कोचिंग सेंटर में जाकर पढ़ते हैं, मैं यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और कुछ नहीं करना आपको, सिंपल, ठीक है। सिंपल चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, समझें, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसको शॉर्ट आउट करूँगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच गाइज अगेन।